Hello guys, welcome back to my YouTube channel Be English Speaker. Here today the topic is physics in board paper most important questions जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो उसी में से एक ये क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए और सूत्र भी लिखिए। ठीक है, यह इस प्रकार से पूछ सकता है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? इसके अनुसार किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B धारा I के अल्पांश की लंबाई L के तथा अल्पांश व अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो डेल बी अनुक्रमानुपाती I डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो डेल बी इक्वल टू म्यू 0/4 इंटू आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ये था बायो-सेवर्ट का नियम। ये नियम बायो-सेवर्ट का नियम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एम्पियर की परिभाषा क्या है? एक एम्पियर में वह वैद्युत धारा जो कि निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर चालक तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, एम्पियर कहलाती है। ठीक है, ये एम्पियर की परिभाषा है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। ठीक है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसे इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, लेंज का नियम क्या है? समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो लेंज का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो लेंज का नियम बहुत ही सिंपल है, मतलब किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा वह सदैव उसी दिशा का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। ठीक है, और लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण, तो ये क्या है? किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराने के लिए कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यांत्रिक कार्य करने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार ऊर्जा केवल एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित होती है से अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। और ये जो लेंज का नियम है वो किसके नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इतना भी रख सकते हैं। ठीक है, आप पूरा अगर नहीं लर्न कर पा रहे हैं तो ये लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नियम लिख के ये भी आप लिख देंगे तो चल जाएगा। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की परिभाषा व मात्रक लिखिए। ठीक है, तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी। इसका मात्रक हेनरी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है। और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक दीजिए तथा एक व्यावहारिक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है? दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा एकांक दर से परिवर्तित हो रही है। इसका मात्रक हेनरी है। उदाहरण क्या है? अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर ही आधारित है ना, अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर ही वर्क करता है। ठीक है, तो
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।